कुछ न कुछ हो। IRP 21BN ने अपने जवानों को साइबर अपराध के बारे में जागरूक करने के लिए साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। जागरूकता वर्ग के आयोजन का उद्देश्य जवानों को साइबर से संबंधित अपराधों और इससे निपटने के लिए एहतियाती उपायों के बारे में जागरूक करना था। जवानों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट को सुरक्षित रखने और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर अज्ञात व्यक्तियों के साथ चैट करते समय भी सावधान रहने की सलाह दी गई। जवानों को अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को साइबर अपराध पोर्टल के उपयोग के बारे में अपडेट रखने की भी सलाह दी गई। गया वो भी आज बंद है। तो जो भी हो, क्यों आप ये कंप्लेंट जो है साइबर क्राइम की वो आप कर सकते हैं cybercrime.gov.in पे, या जो कि आपके मोबाइल पे आता है। इस वक्त सबसे ज्यादा अवेयरनेस इसी से चल रही है, जो साइबर क्राइम के बारे में, और जो रिसेंट ट्रेंडिंग साइबर क्राइम्स होते हैं JNK में या इंडिया में, उनके बारे में हम आपको आगाही देते हैं ताकि आपका पैसा बच जाए, आप साइबर अटैक से बच जाओ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आप ओपन वाईफाई या हॉटस्पॉट ऐसे ही छोड़ देती हो, वो आज के जमाने में अंडर IT एक्ट वो क्राइम है। आप कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में जब इंस्टॉल करते हो तो आपसे वो सर्टेन टाइप्स ऑफ परमिशन मांगते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स का सबसे पहले उसमें यही होता है कि आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट है हम उसका एक्सेस लेंगे, कोई भी एप्लीकेशन हो। तो जिसके पास आज की डेट में जिसके पास जितना डाटा है वो उसको मोनिटर करके उतना पावरफुल बन सकता है। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। रिसेंटली आप सब लोगों को पता होगा कि AI का एक कंप्यूटर क्या AI की कमर तोड़ने वाला और ओपन AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस वक्त वर्ल्ड लीडर था, ओपन AI, जिसको ओपन AI बोलते हैं, अमेरिका का ओपन AI, उसकी कमर तोड़ दी चाइना के डीप सीक ने। तो जिसके पास आज की डेट में ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो मतलब उतना पावरफुल है। इसीलिए हम बार बार कहते आ रहे हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन, खास पर सोशल मीडिया हैंडल्स पे कभी भी, अब से फॉर एग्जांपल यूट्यूब ने मुझे फोन का, कॉन्टैक्ट्स का, कैमरा का एक्सेस मांगा क्योंकि ये मेरी मजबूरी है, लेकिन वो होता है, वो एक ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर है, यूट्यूब एक ट्रस्टेड है, वो मेरी इंफॉर्मेशन को मिसयूज नहीं कर सकता है। आम तौर पे हम क्या करते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे या इवन यूट्यूब पे, जो ये ट्रस्टेड सपोर्टर्स होती है, सर्विस प्रोवाइडर होती है, उनकी एक सिक्योरिटी पॉलिसी होती है। उसके अंडर जैसे कि से फॉर एग्जांपल आप अपना MP चलाते हो, MP में आप स्क्रीनशॉट नहीं उठाते हो, ये बैकएंड से उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन कहीं दूसरे के हाथ में, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर भी किसी के हाथ न लग जाए। लेकिन जो स्कैमर्स होती है वो तो इसीलिए डिजाइन ही करते हैं ये, मतलब ये एप्लीकेशंस के दूसरे की इंफॉर्मेशन हासिल करे। जितनी दूसरे की इंफॉर्मेशन हासिल करेगा बंदा उतना उसको क्वेश्चन कर सकता है। से फॉर एग्जांपल अभी एक मिसाल दी नसीर अहमद ने कि MP से आए थे 3 बंदे, जब उन्होंने कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच करके उस रेजिडेंट की प्रॉपर्टी की डिटेल्स ले ली तभी वो क्वेश्चन कर पाए उसको। इसलिए आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है, बार बार हम कहते आ रहे हैं कि फेसबुक, यूट्यूब या कोई और इंस्टाग्राम या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते वक्त सबसे ज्यादा ख्याल इस चीज का रखना है कि मैं कम से कम अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर नहीं करना है। कि भाई आपके नंबर पे गलती से 10,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं, ये वापस कर दो इस नंबर पे, क्योंकि आपने वहां से MP नहीं देखा होगा या चेक नहीं किया होगा। आप वापस डालोगे, आप देखोगे कि ये खाली सिर्फ SMS, पैसा इसमें कुछ नहीं आया था। तो ये रिसेंट एक है, इसमें बहुत सारा करोड़ों का नुकसान इसमें JNK में हुआ है, इसी 2024 में 2025 में। तो हमेशा अगर अब गलती से हो जाता है, बैंक में हो जाता है, तो बैंक के पास एथोराइजेशन है। अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए रियली आते हैं, अकाउंट में भी आते हैं, तो बैंक के पास वो पावर है, वो आपके अकाउंट से खुद निकाल सकते हैं, उसके अकाउंट में डाल सकते हैं। तो इस साइबर क्राइम से आपको सतर्क रहना है। और सबसे ज्यादा जो आजकल होता है इस JNK में, इंडिया में भी सबसे ज्यादा केस जिसमें पाए गए हैं वो ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन के केस हैं। सोपोर सिविल